नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 7 खंडहर। समय हमेशा अपनी गति से चलता रहता है, ना किसी के लिए रुकता है ना ठहरता है। इसी तरह विक्रांगी और कुलांक के दोनों बेटे अश्विन और मश्विन कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। दोनों ने मैट्रिक पास किया और घर में जैसे जश्न का माहौल बन गया। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वे इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे थे। जीवन का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़। दोनों ही मेधावी, अनुशासित और विज्ञान वर्ग के शीर्ष छात्रों में गिने जाते थे। विक्रांगी का करियर भी अब अपने शिखर पर था। वकालत करते हुए 15 वर्ष से अधिक हो चुके थे और वो शहर की टॉप 5 एडवोकेट्स में गिनी जाती थी। कुलांक अपने क्षेत्र में पहले ही बेहद प्रतिष्ठित थे। शहर के 2 सबसे अच्छे हार्ट सर्जनों में उनका नाम शुमार था। उनकी सर्जरी रिकॉर्ड को लोग मिसाल माना करते थे। पेशेवर जीवन में विक्रांगी और कुलांक शहर के बेस्ट कपल माने जाते थे। इनकम, प्रतिष्ठा, नाम सब कुछ ऊंचाई पर था, परंतु जिस एक चीज की कमी महसूस होती जा रही थी वो थी उनका प्रेम पूर्ण वातावरण। परस्पर विश्वास में दरारें आ रही थी और छोटे छोटे मुद्दों पर अक्सर विवाद होने लगते थे। अब स्थिति इतनी बदल चुकी थी कि विक्रांगी अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से भी वो सम्मानजनक व्यवहार नहीं रख पाती जो पहले उसके स्वभाव में था। एक दिन उसने ऊंची आवाज में कहा, पापा, आप मेरे पापा मधुसूदन मिस्त्री को कुछ नहीं समझते। अक्सर उनका अनादर कर देते हैं। आपसे वो किसी भी बात में कम नहीं। वियागी खन्ना, नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम सब उनका सम्मान करते हैं और वे हमारे समधी हैं। रेवंत खन्ना, विक्रांगी, ये बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। आपके पापा हमारे माननीय समधी हैं। हम उनका सम्मान करते हैं और सदैव करते रहेंगे। विक्रांगी, आप कहते जरूर हैं, मानते नहीं हैं। अश्विन आगे आया, मम्मी, दादाजी और नाना जी की तो बहुत अच्छी दोस्ती है, रिश्तेदारी भी गहरी है, दोनों एक दूसरे को मानते हैं। विक्रांगी, अश्विन, तुम समझते नहीं हो। जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। मश्विन ने भी कहा, मम्मी, अश्विन सही कह रहा है, लेकिन आप मानोगी नहीं। ठीक है, मैं अपने रूम में जाकर पढ़ाई करता हूँ। विक्रांगी तब अपनी सास पर बरस पड़ी, मम्मी, आप हमेशा लीपा पोती करती हैं, दिखती तो सीधी सादी हो पर हो नहीं। रेवंत ने गंभीर होकर कहा, विक्रांगी, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुम ऐसी बातें नहीं करती थी, ना सोचती थी। अब तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, क्या ये व्यवहार तुम्हें शोभा देता है? शांत होकर सोचो। मुनमुन बीच में बोला, भाभी। विक्रांगी, क्या भाभी भाभी लगा रखा है? तुम बाहर रहते हो, नई नई शादी हुई है, नौकरी बढ़िया है और ऊपर से पापा तुम्हारी आर्थिक मदद भी करते रहते हैं। तुम्हें तो सब ठीक ही लगेगा। मुनमुन, भाभी, आपको क्या हो रहा है? आप ऐसे कभी नहीं थी। विक्रांगी, जिसे जैसा लगता है वो खुद जानता है। मुनमुन, ठीक है भाभी, माफ करें, मैं कुछ नहीं कहता। उस वातावरण को देखते हुए वियागी खन्ना ने भारी दिल से कहा, पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। शांति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कुलांक भी परेशान दिखता है। विक्रांगी जैसा बोल रही है, समझ नहीं आता आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं था कि विक्रांगी अपने ससुर और सास से जो तीखी बातें आजकल कह रही थी वो पहली बार हो रही थी। पहले भी वो कई बार हल्के फुल्के अंदाज में घर का माहौल खराब कर चुकी थी, पर अब वो हल्कापन तीखेपन में बदल चुका था। रेवंत खन्ना और वियागी खन्ना अक्सर ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे घर पर कृपा करना। बहू बदलती जा रही है। अब दोनों ही विक्रांगी से बेहद संभल कर, सोच समझकर बातें करते थे। फिर भी वो किसी न किसी बहाने भड़क जाती। कुलांक को वो उकसाने का भी कोई अवसर नहीं छोड़ती। जब भी समय मिलता कुछ न कुछ कह देती। घर का प्रेम पूर्ण वातावरण अब इतिहास बन चुका था। ना करुणा बची थी, ना समझदारी। बाहर से वो एक सफल, ऊंची सोच वाली एडवोकेट मानी जाती थी, पर अपने ही घर में वो बहू के रूप में अपने स्तर को गिराती जा रही थी। कुलांक की जिंदगी मानो धीरे धीरे दुखों का पहाड़ बन रही थी। यहाँ तक कि बच्चे भी एक दिन हाथ जोड़कर अपनी माँ से कहने लगे, मम्मी, आप ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों करती हो? पापा तो आपको कभी कुछ नहीं कहते, पर आप हमेशा उनके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। इस बीच कुलांक और विक्रांगी का नया बनाया हुआ विशाल 500 मीटर का बंगला भी तैयार हो चुका था। पूरा घर खूबसूरती से फिनिशिंग के साथ खड़ा था। ये वो एक विषय था
जिस पर विक्रांगी कभी कुलांक से नहीं भिड़ती थी। गृह प्रवेश का पूजन हुआ, जिसमें खन्ना परिवार और मिस्त्री परिवार दोनों बड़े उत्साह से शामिल हुए। विक्रांगी की बड़ी बहन पाटलिया विशेष रूप से प्रभावशाली दिख रही थी। वहीं उसकी मित्र गौरवी बंगा और मित्र कपिल व मिस्टर मिसेस आहूलवालिया जैसे लोगों ने उसे सलाह कम और उकसावा ज्यादा दिया। खैर, पूजा संपन्न हुई। इसके बाद रेवंत खन्ना, वियागी खन्ना और कुलांक ने बैठकर तय किया कि अब शायद बेहतर होगा कि कुलांक और विक्रांगी अपने नए बंगले में अलग रहें। कुलांक और अश्विन इससे सहमत नहीं थे। वे संयुक्त परिवार में ही रहना चाहते थे, पर रेवंत खन्ना ने उन्हें समझाकर अलग घर में शिफ्ट होने के लिए राजी कर लिया। रेवंत खन्ना ने कुलांक को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम लोग नए बंगले में शिफ्ट हो रहे हो, लेकिन हमारे दिल से दूर नहीं जा रहे। विक्रांगी बहुत होशियार है, सब संभाल लेगी। पियागी भी मुस्कुराई। हम बहुत खुश हैं कि हमारा बड़ा बेटा बहू और बच्चे इतने सुंदर घर में रहने जा रहे हैं। अश्विन और मश्विन तुरंत बोले, दादा दादी, आप भी हमारे साथ नए घर में क्यों नहीं आ रहे हैं? वियागी ने उन्हें प्यार से समझाया, अरे वहाँ आने से किसने मना किया है, हम रोज आएंगे। रेवंत बोले, हमारा तो घर तुम्हारे बंगले से बस 10 मिनट की पैदल दूरी पर है बेटा। कुलांक ने हंसते हुए कहा, ठीक है पापा मम्मी, आप लोग आते रहेंगे, वरना हम जबरदस्ती बुला लेंगे। वियागी हंसी, जरूर बेटा। तभी विक्रांगी बोली, कुलांक, नए घर में हमें ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, वो हमारा अपना घर होगा। मम्मी पापा वहाँ आएंगे तो हम रोकेंगे नहीं, पर वो रोज रोज आने वाले भी नहीं हैं। बी प्रैक्टिकल। मिस्त्री परिवार भी पीछे नहीं रहा। मालिनी मिस्त्री बोली, इसमें क्या नई बात है, आजकल अलग रहना आम बात है, ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था। कुलांक ही पुराने तरीके के हैं। मधुसूदन मिस्त्री बोले, रेवंत जी का घर बहुत बड़ा है, दिल भी बड़ा रखना चाहिए। उन्होंने तो रिवांगी को भी कई करोड़ों का फ्लैट दिया था, हमने तो विक्रांगी को कुछ नहीं दिया। मालिनी ने तुरंत कहा, अरे विक्रांगी ने इतना बड़ा शानदार बंगला ले लिया है, वो किसी से कम नहीं। गोगो हंसते हुए बोला, हमारी बहन की च्वाइस ही गजब है, बंगला तो हो ही गया, अब तो जैगुआर भी ले रही है। विक्रांगी ने कहा, नहीं गोगो, कार तो कुलांक दिलवा रही हैं, कौन देता है इससे फर्क नहीं पड़ता, नया घर और नई कार दोनों तुम्हें मुबारक हो विक्रांगी। वियागी ने कहा, हम बहुत खुश हैं। कुलांक ने इधर उधर देखते हुए पूछा, अश्विन और मश्विन कहाँ हैं? दोनों बेटे पीछे से आए। हम यही हैं पापा। अश्विन ने कहा, जब परिवार खुश होता है हमें गर्व महसूस होता है। विक्रांगी बोली, अश्विन तो डिप्लोमेट है, मश्विन नहीं। कुलांक ने हंसते हुए कहा, दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। मश्विन ने मजाक किया, पापा आप तो कभी बनते जा रहे हो। अश्विन बोला, पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। विक्रांगी झुंझला कर बोली, पापा की चमचागिरी करते रहते हो तुम दोनों। मश्विन तुरंत बोला, आपको क्यों जलन होती है मम्मी? कुलांक ने विक्रांगी की ओर मुस्कुरा कर देखा, अरे तुम्हारी मम्मी भी तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। मालिनी मिस्त्री हंस पड़ी, कुलांक तुम विक्रांगी की तारीफ कर रहे हो या चमचागिरी? कुलांक ने सहजता से कहा, दोनों, इसमें बुराई क्या है? गोगो हंसा, जीजा जी आप तो यूनिवर्स के बेस्ट जीजा हो। विक्रांगी हंसी, मक्खन लगाना तो तुम गोगो से सीखो। नए बंगले में शिफ्ट हुए अभी मुश्किल से 1 माह ही बीता था कि विक्रांगी के मन में फिर नई इच्छा जन्म लेने लगी। विशाल और शानदार बंगले को देखते हुए उनके मन में ये ख्याल उठने लगा, अच्छा होता अगर ये पूरा बंगला सिर्फ मेरे नाम होता। ज्वाइंट नेम ठीक है, पर सोल ओनर होने की बात ही कुछ और होती। फिर वो खुद ही सोचती, चलो दोनों के नाम है तो क्या हुआ, आखिर रहते तो हम साथ ही हैं। कुलांक का हिस्सा तो पापा जी रेवंत खन्ना की प्रॉपर्टी में भी है। वो बंगला भी किसी छोटे महल से कम नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर एक और बात भी घर कर गई। घर का पूरा खर्च तो कुलांक उठाएगा। पहले तो मम्मी पापा रेवंत खन्ना और वियागी खन्ना संभालते थे, अब कुलांक करेगा। मैं क्यों करूं? और अगर कुलांक अपना हिस्सा मेरे नाम ट्रांसफर कर दे तो मैं इस पूरे बंगले की एकमात्र मालकिन बन जाऊंगी। तब घर में मेरा दबदबा पूरा हो जाएगा। उस दिन उसने साफ साफ कुलांक से कह दिया, आप इस घर का पूरा खर्चा उठाएंगे, फैमिली हेड आप हैं, इसलिए बच्चों का पूरा खर्च भी आपकी जिम्मेदारी है। बंगला ज्वाइंट नेम में है, पर आपको तो पापा जी की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलेगा। बंगला, फार्म हाउस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अनगिनत फ्लैट्स, कंपनियों के शेयर, आपको पता भी नहीं कितना सब कुछ मिलेगा। आप शहर के टॉप सर्जन हैं, आपकी कमाई असीमित है और मुझे मेरे हिस्से में तो सिर्फ इस बंगले का आधा आता है।
फिर अचानक उसकी आवाज तल्ख हो गई। आप मेरा ध्यान नहीं रखते। पता नहीं किन किन डॉक्टरानियों और नर्सों से आपके संबंध हैं। मुझसे बातें भी नहीं करते, मेरा तिरस्कार करते हो। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं आपके इस रूखे व्यवहार से तंग आ चुकी हूँ। अगर यही चलता रहा तो मुझे डिवोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। डिवोर्स शब्द सुनकर कुलांक जैसे भीतर तक हिल गया। शादी से लेकर आज तक उन्होंने विक्रांगी से हमेशा दिल से प्रेम किया था। विवाह को तोड़ने की कल्पना तक उसके मन से कभी नहीं निकली थी। गहरी दर्द भरी आवाज में उन्होंने कहा, विक्रांगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कब से करता हूँ। डिवोर्स, ये शब्द भी मत लेना, इससे मेरे दिल में चोट लगती है। विक्रांगी तनिक भी पिघली नहीं। आप बहुत भावुक इंसान हो, किताबी बातें करते हो। मैं नहीं, मैं जो कहती हूँ कर सकती हूँ। मैं भी डिवोर्स नहीं चाहती, पर जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगी। लड़कर भी लेना पड़ा तो ले लूंगी। कुलांक ने थके स्वर में कहा, काफी समय से देख रहा हूँ तुम दिन ब दिन उग्र होती जा रही हो। वो सौम्यता जो तुम्हारी पहचान थी अब पीछे छूट गई है। पति पत्नी में बहस होती है, ये सामान्य है, पर अब तो तुम मुझे बोलने भी नहीं देती। ये सब क्या है विक्रांगी? विक्रांगी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। कुलांक ने गहरी सांस ली। क्या अब हमारा रिश्ता सिर्फ शिकायतों और झगड़ों तक ही सीमित रह गया है? विक्रांगी का उत्तर वही, मुझे परवाह नहीं। कुलांक ने गंभीरता से कहा, हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उन पर इसका बहुत गलत असर पड़ेगा। विक्रांगी व्यंग से हंसी। कब से बच्चों की चिंता होने लगी तुम्हें? कुलांक ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि बच्चे हमारे दोनों के हैं, केवल तुम्हारे नहीं। अपने मम्मी पापा की यही तीखी बहस सुनकर अश्विन और मश्विन दोनों अपने कमरों से निकलकर उनके पास आ खड़े हुए, परंतु विक्रांगी और कुलांक बहस में इतने डूबे थे कि उन्हें बच्चों का आना भी महसूस नहीं हुआ। विक्रांगी बार बार उसी बात को दोहरा रही थी, मैं अब सचमुच डिवोर्स के बारे में सोच रही हूँ। शायद मेरी जिंदगी अकेले ज्यादा शांत हो जाएगी। गौरवी जैसे लोग कितने फ्री और खुश रहते हैं। पहली बार था जब उनके बेटे ने अपने माता पिता को इस कदर कटुता के साथ एक दूसरे से भिड़ते हुए देखा था। अचानक दोनों भाई साथ जोर से चिल्ला पड़े, बस बहुत हो गया। उनके स्वर में पीड़ा थी, रोष था और तड़प थी। अश्विन की आंखें नम थी। मम्मी पापा, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? क्या आपको लगता है हमें ये अच्छा लगता है? आप डिवोर्स की रट लगाती रहती हैं। आपने कभी सोचा इसका असर हम पर कितना बुरा पड़ रहा है? हम इंटरमीडिएट में हैं, हमारा पढ़ाई पर क्या असर हो रहा है सोचिए। मश्विन ने कांपती आवाज में कहा, जब हम दादा दादी के साथ रहते थे तब घर कितना खुश रहता था। अब तो एक पल शांति नहीं है। मम्मी, अगर आपने आज के बाद डिवोर्स का नाम भी लिया तो हम दोनों ये घर छोड़कर दादा दादी के पास चले जाएंगे। आपको ना देखेंगे ना बात करेंगे। हम अभी चले जाते हैं। दोनों भाई आवेश में, दर्द में रोते हुए जाने को ही बढ़े थे कि कुलांक और विक्रांगी जैसे एकदम से सन्न रह गए। बच्चों की ऐसी भावनात्मक टूटन देखकर दोनों घबरा गए। कुलांक ने तुरंत बच्चों को पकड़कर रोका, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाने वाले जिससे तुम्हारा जीवन प्रभावित हो। विक्रांगी का चेहरा भी पहली बार ढीला पड़ा। उसने दोनों बेटों को सीने से लगाया। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम लोग बस परेशान मत होना। काफी देर मनाने और समझाने के बाद अश्विन और मश्विन शांत तो हो गए, पर उनकी आंखों में अविश्वास की एक रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दर्द था और ये भय भी कि कहीं मम्मी पापा सचमुच अलग ना हो जाएं। मश्विन ने जाते जाते कहा, आप 2 मिनट की बहस में हमें तोड़ देते हो। सोचो, अगर सच में आपने ये गलती कर ली तो हमारा क्या होगा? हम कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। अश्विन ने भी दृढ़ स्वर में कहा, अगर आप दोनों ने ये जघन्य गलती की तो हम दोनों भाई आपके सारे रिश्ते छोड़ देंगे। हम दादा दादी के पास चले जाएंगे, हमेशा के लिए। उनकी बातें सुनकर कुलांक और विक्रांगी भीतर से हिल गए। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि जो विवाद वे हल्का फुल्का समझते थे उसके इतने भयानक परिणाम बच्चों की नजर में हो सकते हैं। काफी देर बाद जब बच्चे अपने कमरे में चले गए, माहौल में भारी खामोशी फैल गई। विक्रांगी और कुलांक आज पहली बार समझ पाए कि रिश्तों की ये टूटन केवल पति पत्नी की निजी लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य का प्रश्न बन चुकी है।
समय चलता रहा और उन्हें अब ये समझ आ चुका था कि परिवार का विघटन व अभिशाप है। वो अभिशाप है जिसकी क्षतिपूर्ति कोई पश्चाताप नहीं कर पाता। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।